हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज दोस्तों 4 मई 2023 और 4 मई 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 4 मई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 4 मई को कोल माइंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। जो कोयले की खदान में काम करने वाले जो भी लोगों के प्रत्येक समर्पित ये दिवस है वो कोयला खनन से संबंधित जो भी सावधानियां हैं उनके प्रत्येक जागरूक करने का प्रयास है वो करता है। और कोयला वो आज के समय में ऊर्जा का सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। और कोयले की खान है उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनमें दमा श्वास संबंधी जो भी बीमारी है वो बहुत ही सामान्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से कई मुश्किलों का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। और इन्हीं सब विषय में जागरूकता करने के लिए दिवस वो 4 मई को मनाया जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस भारतीय राज्य ने हॉकी टीम के प्रायोजन को 2033 तक बढ़ाने का फैसला वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा फैसला वो किया गया। जो उड़ीसा सरकार इन्होंने पुरुष और महिला भारतीय हॉकी टीम है उनके लिए अपने प्रायोजन को 2023 से बढ़ाकर 2033 तक करने के 10 साल तक बढ़ाने का जो फैसला वो किया है। और इसमें जो उड़ीसा के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इनकी अध्यक्षता में फैसला लिया गया। और कैबिनेट ने जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रस्तुत जो 15 विभिन्न प्रस्तावों उनको भी मंजूरी वो दी है। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल जो रेंज है उनको जैव विविधता विरासत स्थल है वो घोषित किया है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा के अलग होने की मान्यता के लिए उड़ीसा दिवस वो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इन्होंने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर के पास एक 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूपों की खोज की है। और उड़ीसा में शुरू जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है वो शुरू हुआ था। और उड़ीसा ने जगह मिशन के लिए जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और नुआखाई में जो उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं महानदी पर जो राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो नवीन पटनायक उनके द्वारा किया गया। और देवगढ़ क्योंझर और मयूरभंज सहित जो उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर जो सोने के भंडार है वो भी पाए गए हैं। अब उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं जैसे झारखंड आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ है पश्चिम बंगाल है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये 1 अप्रैल 1936 को इसको राज्य का दर्जा मिला था। और 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये 91 जो FM है उन ट्रांसमीटरों का उद्घाटन हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये उद्घाटन हो किया गया। और ये ट्रांसमीटर है ये 18 राज्य में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो टोटल 84 जिलों में ये स्थापित हो किए जाएंगे। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने 100 वाट के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन वो किया। और इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री इन्होंने जो सरकार प्रौद्योगिकी की जो लोकतंत्रीकरण है उनकी दिशा में काम करने का भी आह्वान वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत सरकार ने जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त करने की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये TS शिवग नानन को नियुक्त करने की घोषणा वो की है। जो भारत सरकार है इन्होंने आधिकारिक तौर पर जो न्यायमूर्ति हैं TS शिवग नानन इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा वो की है। और न्यायमूर्ति शिवग नानन है जो अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और इन्होंने 31 मार्च 2023 है इसमें जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में इन्होंने उसी साल फरवरी में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त करने की सिफारिश वो की गई थी। और हाल ही में इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा वो की गई है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय तो ये भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों में से एक है। और ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत जो 1862 के तहत ये स्थापित वो किया गया था।
अब हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां कहाँ की गई है। तो जो सीनू झावर है, इनको टीआईई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एलआईसी ने तक्ष पांडे और एम जगन्नाथ को नया एमडीओ नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने जो सिद्धार्थ मोहंती है, इनको एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने जो राहुल रेबेलो है, इनको एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में जो प्रभदेव सिंह है, इनकी नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की है। और ग्रुप कैप्टन है सालिजा दामी, ये वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर है वो बनी है। और अन्नब बनर्जी है, इनको सीएट के एमडी और सीईओ के रूप में भी नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में प्रेस की आजादी के प्रति, महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस वो मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत है, ये 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इससे पहले जो अफ्रीका के पत्रकार है, इन्होंने प्रेस की आजादी के लिए तो 3 मई 1991 है, इसमें एक बयान हो जारी किया था जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ विंड हो के नाम से जाना जाता है जिसको। और इसके बाद 1993, तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब मई मंथ है, तो मई मंथ में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस के रूप में। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 4 मई को कोयला खदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि यूरोपीय देशों के द्वारा जो नॉर्थ सी समिट है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया है। जो दूसरे नॉर्थ सी समिट है इसका आयोजन ओस्टेंड बेल्जियम है वहां पे किया गया। और इसमें जो 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। और इस समिट में जो उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य का लिए एक घोषणा पत्र उस पर भी हस्ताक्षर किए गए। और इस सम्मेलन में जो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम में है, इन्होंने भी भाग लिया था। और वर्ष 2022 है, उससे पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये डेनमार्क में किया गया था। डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया था। अब बेल्जियम है, तो बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी देश हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड और इसके पड़ोसी देश। और बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं चार्ल्स मिकेल। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों बेल्जियम की मुद्रा है वॉन, सॉरी बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। यूरो है वो बेल्जियम की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया गया है। जो महान क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, इनके 50वें जन्मदिन पर इनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया। और तेंदुलकर है, इनको सोमवार को जो 50 वर्ष के ये पूरे हो चुके हैं। और आज है बुधवार, तो ये 50 वर्ष के, सॉरी गुरुवार है, तो 50 वर्ष के ये पूरे हो चुके हैं। और सचिन है, इन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो 2004 में जो टेस्ट में 241 रनों की नाबाद पारी वो खेली थी। और इन्होंने इस सीरीज में 3 शतक के सहित जो 785 रन भी बनाए थे। और ये ग्राउंड सचिन के पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंडों में से एक भी माना जाता है। अब क्रिकेट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हो कगिसो रबाडा बने हैं। और श्रीलंका है वो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में नाकाम हो रहा है। और राजस्थान में जो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनेगा। और साकिब अल हसन है, ये टी20 क्रिकेट में तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और फरवरी के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो एस्ले गार्डनर और हैरी ब्रूक के द्वारा जीता गया। और बेन स्टोक्स है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। और विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने हैं। और धोनी, रैना सहित जो 5 भारतीयों को एमसीसी है, इन्होंने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि कोप इंडिया 2023 है, इसके तहत जो भारत और अमेरिका की वायुसेना वो किस राज्य में एक जॉइंट एक्सरसाइज है इसमें भाग लिया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिम बंगाल में। जो भारत और अमेरिका की वायुसेना है इनके लड़ाकू विमानों ने जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम जो मोदिनीपुर जिले है वहां पर ये संयुक्त रूप से अभ्यास लिया, और इस आयोजन है कोप इंडिया 2023, इसके तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना की ओर से तेजस, राफेल, जगुआर है, ये जेट्स वो शामिल हो रहे हैं। और ये अभ्यास है ये पश्चिम वर्धमान जिले के जो पानागढ़ वायु सेना स्टेशन है उसमें आयोजित किया गया है। और पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एनजीटी ने पश्चिम बंगाल पर जो 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में बक्सर टाइगर रिजर्व में जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो देखा गया। और राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है उनसे 12,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण वो करेगी। और चाय बागानों पर जो कृषि पर अगले 2 साल के लिए ये माप किया जाएगा। और मत्स्य जीवी बंधु योजना मत्स्य मछुआरे परिवारों की मदद के लिए 2 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और लक्ष्मी बंधार परियोजना में 88 करोड़ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार है इस विभाग में किसने सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये राजेश कुमार सिंह है। तो राजेश कुमार सिंह है इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है राजेश कुमार सिंह, इन्होंने जो डीपीआईआईटी है उसका सचिव का पदभार ग्रहण किया। और इन्होंने अनुराग जैन है उनका स्थान लिया, और इनसे जिन्हें जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो इससे पहले जो पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के रूप में भी राजेश कुमार वो कार्य कर चुके हैं। और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाशिंगटन घोषणा वो एक द्विपक्षीय समझौता है जिसे पर अमेरिका और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण कोरिया। जो वाशिंगटन घोषणा वो दोनों पक्षों का एक समझौता है जिसे हाल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक हस्ताक्षर किए गए। और इस समझौते के अनुसार देखें तो दक्षिण कोरिया वो अपने स्वयं के परमाणु हथियार है उनका विकास नहीं करेगा, और उत्तर कोरिया के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में जो अमेरिका वो परमाणु हथियारों के उपयोग में भी सहायता करेगा। अब दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया पूरी एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसके पड़ोसी देश हैं जैसे चीन, जापान, उत्तर कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो किम बू गैम है, और राष्ट्रपति है मून जे इन। और यहाँ की मुद्रा है वो है दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि आईपीएल है उस 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। जो बीसीसीआई है इनकी ओर से आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ्स और फाइनल मैच का शेड्यूल वो जारी किया गया। और प्ले ऑफ्स और फाइनल है ये 23 मई से लेके 28 मई के बीच में चेन्नई और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। और चेन्नई में जो 23 मई को क्वालिफायर 1 और 24 मई को जो एलिमिनेटर वो खेला जाएगा, जबकि 20 मई को अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 खेला जाएगा। और आईपीएल 2023 का फाइनल मैच है वो 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वहां पर वो खेला जाएगा। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस भारतीय राज्य ने हॉकी टीम के प्रायोजन को 2033 तक बढ़ाने का फैसला वो किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि केंद्रीय कैबिनेट इन्होंने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये 157 को मंजूरी प्रदान की है। जो एक केंद्रीय कैबिनेट है इन्होंने 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। और इसमें जो 1570 करोड़ रुपए 1570 करोड़ रुपए की लागत है वो आंकी जा रही है। और इसका उद्देश्य कि नर्सिंग पेशेवर है उनकी संख्या में वृद्धि करना और देश में गुणवत्तापूर्ण जो किफायती नर्सिंग शिक्षा प्रदान करना है। चलो दोस्तों आज का वीडियो वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।